है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चल रहा था बेटा साइंटिफिक नोटेशंस, बराबर, इसी को हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी बोला था, बराबर है। अब उसी का सहारा लेके एक्सपोनेंशियल जो साइंटिफिक नोटेशन है उसी का सहारा लेके आपको क्या करना है, जो भी आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यूज मिली थी, बराबर है ना, तो उसी के अंदर में आपको क्या करना पड़ा, उनकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते, वो आज का टॉपिक है हमारा, वो आपको देखना है। पॉइंट समझ में आया? एडिशन। अब एडिशंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक दूसरे के अंदर में उसको ऐड करना। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होगा, एक टर्म में से दूसरी टर्म्स को बाहर निकालना। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ में उनको मल्टीप्लाई करना। ये आपके लोअर क्लासेस के कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो बेटा हम एडिशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडिशंस। तो एडिशंस के अंदर में एक प्रॉब्लम आपको दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, फॉर एडिंग क्या करना, आपको ऐड करना है। किसे? 5.55 इंटू 10⁴ एंड 6.95 इंटू 10⁻3। ये दो टर्म्स आपको दी है, मतलब ये आपके एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपको दिए, एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको दिए है, और उनका क्या करना है, आपको एडिंग करना है, एडिशंस करना है। एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। और उनका जो रिजल्ट है आपको, एक तो साइंटिफिक नोटेशन, उसी को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोल सकते हैं और बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर में रिजल्ट आपको शो करना है, किसके अंदर में? साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर में, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर में क्या करना है आपको, फाइंड आउट, तो समझ में आ गया क्या करना है, एडिंग। नाउ आंसर्स के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, दो वैल्यू। कौन सी बेटा? सबसे पहले 5.55 इंटू 10⁴, इनको फर्स्ट ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। इनको क्या करना, अच्छे से समझो, इजी प्रॉब्लम है और बहुत इजी है। इनको पहला ब्रैकेट क्या बोला, ऐड करना। ऐड करना मतलब बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस। नाउ सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 6.95 इंटू 10⁻3। पॉइंट समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। जब भी हम क्या करेंगे, इन एडिशन, जब भी बेटा हम ऐड करेंगे, तब आपको यहां पे क्या करना है, जो पावर होता है दोनों के, मतलब जो भी नंबर्स है, दोनों पावर को चेक करना है इन एडिशन में कि पावर किसका ज्यादा है, ठीक है ना, पावर किसका ज्यादा है। यहां पे देखो 4 है और यहां पे कितना है, 3। तो पावर ऐसा सिलेक्ट करना कि जो मोर हो इन एडिशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो ये पावर 3 है, तो ये लेस पावर को इसके बराबर आपको बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, ये पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 4 की अरेंजमेंट आपको करनी है। तो कैसे करते हो, यू नो वेरी वेल, बहुत इजी है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पॉइंट को आगे पीछे सरका के हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर का एडिशन और पावर में सब्सट्रैक्ट, मतलब पावर की जो वैल्यू है उसको एक तो बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 5.55 इंटू 10⁴, इसका पावर मोर है तो ये टर्म जैसी की वैसी रहेगी, बराबर है। नाउ इसके अंदर में आपको करना है, ये 3 है तो इसके पावर इसके बराबर आना चाहिए, मतलब 4 हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे +1 ऐड करना है। अब +1 कब ऐड होगा, जब पॉइंट अपना आगे जाएगा कि पीछे। इसके पहले हम लोगों ने देखा है बेटा कि जो डेसिमल है अगर फॉरवर्ड चलता है, आगे चलता है, तो पावर के एडिशन में नेगेटिव होता है, और पीछे आता है तो पावर के एडिशन में प्लस ऐड होता है, पॉजिटिव ऐड होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम पीछे लाएंगे तब जाके तो 4 होगा। तो ये क्या बनेगा आपका 0.695 इंटू 10, एक पॉइंट पीछे है मतलब 10⁻1, और 1 + 3 कितना हो जाएगा, टोटली 4। समझ में आया? इजी है। बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये स्टेप यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी। एक्चुअली ये स्टेप यहाँ पे होगी क्या, देखो 0.695, एक पॉइंट पीछे है मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का एडिशन 1 + 3 मतलब 10⁻4, और ये 0.695 ये वैल्यू आएगी वहां पे। समझ में आया? इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं। गॉट इट? नाउ चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका भी पावर 4 बन गया, इसका भी पावर 4, मतलब एडिशन में आपको मैक्सिमम पावर देखना है और लेस पावर को उसके बराबर बनाना है, ठीक है। नाउ चलो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों ब्रैकेट में 10⁻4 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये स्टेप क्या बनेगी, 5.55 प्लस 0.695 और ब्रैकेट के बाहर इंटू 10⁻4। समझ में आया?
ठीक है, क्या कर दी 5.55 मतलब ये पहले ब्रैकेट के टर्म, दूसरे ब्रैकेट में 0.695 ये दोनों बाहर निकाल दिए और कॉमन फैक्टर जो है मल्टीप्लाई में उसको बाहर निकाल दिया। अब इनका एडिशन करना बेटा आपका, किसका 5.55 देखो दूसरी टर्म है 0.6 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाल दो, सबसे पहले पॉइंट के पीछे क्या करना पॉइंट बिठाल देना। अब यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है। अब ये टर्म्स कौन सी है 6, 9 और 5, ऊपर में तो कोई नहीं, ऊपर में कोई नहीं मतलब 0 छोड़ा दो, मतलब 0 कंसीडर करो, कोई नहीं मतलब कौन है 0। इसका मतलब आपको क्या होगा बेटा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मतलब सॉरी एडिशंस करने के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। नाउ 0 + 5 5, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 + 1 6 और 6 कितना होगा 12 और ये कितना होगा 6, 5 + 1 तो ये बन जाएगा आपका आंसर कितना 6.245 6.245 और मल्टीप्लाई में 10⁴ ये जो वैल्यू आपकी बनेगी ये बनेगी बेटा आपकी कौन सी द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कौन सा 6.245 × 10⁴ समझ में आया। चलो इसी से रिलेटेड कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सिंपल फॉर्मेट वही रहेगा फॉर एडिंग, आपके टेक्स्ट बुक में दिया बेटा ये फॉर एडिंग किसको करना है 1.77 × 10⁻² एंड जो दूसरी वैल्यू है ये 2.23 × 10⁻³ 2.23 × 10⁻³ and express the result in scientific notation। साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर में आपको क्या करना है इसका रिजल्ट निकालना है 1.77 × 10⁻² और 2.23 × 10⁻³ ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एग्जांपल्स है। अब सेम टू सेम जो मैंने पहले मेथड से बताया वही आपको करना है, क्या करोगे पहले दो 1.77 × 10⁻² एक ब्रैकेट में ले लो, ऐड करना है मतलब प्लस, दूसरा 2.23 × 10⁻³ मैंने क्या बोला था बेटा मैक्सिमम पावर देखना है एडिशंस के अंदर में, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो ये 2 को क्या करना पड़ेगा हमें 3 बनाना पड़ेगा, तो एक डिजिट पॉइंट पीछे चलाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा क्या होगा एक डिजिट पीछे 1.177 × 10⁻³ कैसे आया पता चला, एक पॉइंट को मैंने क्या कर दिया पीछे लाया मतलब पावर के एडिशन में +1। ना दूसरा एज इट इज रहेगा 2.23 × 10⁻³, ठीक है सेम टू सेम। नाउ आगे क्या होगा देखो दोनों ब्रैकेट में से कॉमन 10⁻³ बाहर निकल जाएगा, पहले ब्रैकेट की वैल्यू कौन है 0.177 प्लस दूसरा कौन है बेटा 2.23 × 10⁻³ ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकलेगा, गॉट द पॉइंट। नाउ इनका एडिशन कर लो, क्या आएगा सिंपल सा एडिशन 0.177 2.230 ठीक है, ये 7 ये 0 1 2 और 2 कितना हो जाएगा ये 4 ठीक है और ये 2 मतलब 2.407 कितना आ गया इसका आंसर 2.407 × 10⁻³ ठीक है। इजी है ये, इजी क्या बेटा ये सिंपल सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या रहेगा ये 2 3 है ना एग्जैक्टली, एक सेकंड में देख लेता हूँ, यस 2 3। नाउ यहाँ पे जो एडिशन है सही तो है 7 0 7 3 10 और ये 2 ठीक है 2.407 सही वैल्यू, ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शंस करते समय थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, क्योंकि कैलकुलेशंस में बेटा गड़बड़ हो सकती है, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना। नाउ फॉर एडिशन हो गया, इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं बेटा फॉर सब्सट्रैक्शन। क्या करना आपको सब्सट्रैक्शंस देखना है। अब सब्सट्रैक्शंस के अंदर में क्या होगा, जैसे एडिशंस के अंदर में हम लोगों ने क्या किया ऐड किया, और वहां पे क्या करना आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं, पहला एग्जांपल फॉर सब्सट्रैक्ट, सेम टू सेम है फ्रॉम सब्सट्रैक्ट। किसे करेंगे, एक एग्जांपल है वहां पे 3.5 × 10⁻² and 5.8 × 10⁻³ ठीक है। क्या बोला 3.5 × 10⁻² एंड 5.8 × 10⁻³। नाउ क्या करना है एंड एक्सप्रेस
and express the result in scientific notation, ठीक है, सिंपल सा है। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है ना। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, जो टर्म्स आपको दिए वो कौन सी, 3.5 इंटू 10⁻², सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस 5.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट ध्यान में रखना, जब एडिशंस के अंदर में क्या बोला था मैंने, मोर पावर को ध्यान में रखना, मोर नंबर ऑफ पावर, और यहां पे उसके अपोजिट क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ पावर को आपको उसको देखना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे एडिशन में हमने क्या किया था, मोर नंबर ऑफ पावर को लेस नंबर ऑफ पावर के बराबर किया था, उसी प्रकार यहाँ पे लेस नंबर देखना बेटा, कितना है, -2, कौन है, -2। अब यहाँ पे कौन है बेटा, -3 है, ठीक है। अब -2 के बराबर ये -3 को आपको करना पड़ेगा, बराबर है ना, मतलब -2 एज इट इज रहेंगे, लेस पावर -3 को 1 से कम करेंगे, मतलब पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक डिजिट पीछे चलाना पड़ेगा। एक डिजिट पीछे चलाएंगे तो क्या होगा, पावर के एडिशन में प्लस होगा, और माइनस में से 1 प्लस गया तो ये -2 बन जाएगा, यू नो वेरी वेल। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला ब्रैकेट तो 3.5 इंटू 10⁻² जैसा का वैसा, क्योंकि लेस पावर है, जैसा का वैसा। यहाँ पे 3 है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमें -2 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0.58 इंटू 10⁻²। समझा कैसे आया पॉइंट, समझा बेटा कैसे आया कि 0 पॉइंट जो है ना 5.8 है, एक पॉइंट पीछे लाए, मतलब +1, -3 में से +1 गया, -2, ठीक है। नाउ चलो अब क्या होगा, -2 कॉमन है, बाहर निकाल दो, क्या बनेगा ये 3.5 इंटू 0, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस भी नहीं आएगा, -0.58 इंटू 10⁻²। अब आपको क्या करना है, 3.5 में से 0.58 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 8 गए 2, देन 15 में से 6 गए, क्या होता है बेटा, 15 में से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 9। खुद करना पड़ेगा। कभी कभार हम शॉर्टकट पे के चक्कर में, आपका एडिशन मैथमेटिक्स का अच्छा है, सब्सट्रैक्शन अच्छा है तो फटाफट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली करके देखना, 9 और 6 15, तो यहाँ पे 9 बचे, फिर एक यहाँ पे पॉइंट, ये क्या होगा 3 - 1 2, तो आंसर है बेटा यहाँ पे 2.92 इंटू 10⁻²। ये क्या हो गया आपकी सिंपल सी एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन, इजी है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड देखो फट्टा से कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं आपको, तो अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर देना, पूरा लिख देना उसको, फॉर सब्सट्रैक्ट, ठीक है, फॉर सब्सट्रैक्ट किसे करना बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, 6.90 इंटू 10⁻⁻5, एंड दूसरी टर्म अगर है तो वो है 5.11 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये दोनों आपको टर्म लेनी है। फिर से यहाँ पे क्या करना, वही मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या होगा, फट्टा से मैं बता देता आपको, 6.90 इंटू 10⁻5 माइनस 5.11 इंटू 10⁻4, ठीक है बेटा। इसके मतलब बाकी का ये जो है ना, इसके आगे का आपको पूरा ये लिख देना, जैसे एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशंस के हिसाब से। समझ में आया। नाउ क्या करना है, सिंपल। अब यहाँ पे लेस नंबर कौन सा है, -4 यहाँ पे है और यहाँ पे -4 है, तो -4 आपको लेना पड़ेगा। क्या होगा, ये पॉइंट आपको एक पीछे सरकाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.690 इंटू 10⁻4 माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज 5.11 इंटू 10⁻4। समझा। यहाँ पे देखो -5 है, यहाँ पे -4, लेस नंबर सेलेक्ट करना, -4, ये -5 इसको 1 से कम करना, -4, एक पॉइंट डिजिट पीछे। चलो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉमन निकलेगा -4, बाहर निकलेगा 10⁻, तो ये बन जाएगा 0.690 माइनस 5.11, तो ये क्या होगा, इंटू
10⁻⁻⁴। अब आपके मन में आएगा कि सर हाँ ऐसे जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी ना, लेकिन ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसकी गड़बड़ नहीं करना, गॉट द पॉइंट। यहाँ पे क्या करेंगे 5.11 0.690 और यहाँ पे 0 में से 0 गए 0। 9 11 में से 9 गए बेटा 2, फिर 1 बचा। 11 में से 7 गए, यहाँ पे कितने बचे 4, कितने बचेंगे 4, और फिर से 5 में से 1 गया 4, तो ये कितना बचेगा, आंसर आएगा 4.420 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन, वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखो बेटा क्या होता है ना, वो जैसे अपने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, थर्ड वन में देखो फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना होता है, जैसे हमने एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में क्या किया, जो 10⁻⁴ जो भी है वो हमने कॉमन निकाल के बाहर निकाला, और जो टर्म्स आपको मिली थी उसका हम लोगों ने एडिशंस किया। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे सीधा प्रॉब्लम ही देखते हैं ना बेटा अपन। तो मल्टीप्लाई जैसे एडिशन हुआ उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई जैसे दो वैल्यू दे रहेंगे आपको 10⁻, मतलब 5.6 इंटू 10⁻5 एंड 6.9 इंटू 10⁻8 एंड एक्सप्रेस सेम टू सेम रहेगा एंड एक्सप्रेस। ठीक है, एक मल्टीप्लाई का भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा होमवर्क को आप घर पे ट्राई करना, सिंपल सा है। एंड एक्सप्रेस रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा किसमें करना है आपको, इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स का, तो आंसर में हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल सा है 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू बीच में आएगा, बीच में साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई 6.9 इंटू 10⁻8। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा पावर 5 है और पावर 8 है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोगों ने एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या किया था, एडिशन में मोर नंबर ऑफ पावर देखा था, लेस को उसके बराबर बनाया था। सब्सट्रैक्शन में हमने क्या दिया था, लेस नंबर ऑफ पावर देखा था, लेस को जो मोर था उसको लेस करके उसके बराबर फिर कॉमन निकाला था। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई में आपको बेस सेम है तो पावर का एडिशंस करना है। जैसे कि वहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जैसे a⁻m इंटू a⁻n, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन, मतलब a⁻m+n, ये टेक्निक हम यूज करते हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे क्या होगा देखो 5.6 इंटू 6.9 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 10⁻5 प्लस 10⁻8, मतलब बेस से में तो पावर का एडिशन। समझ में आया, ड्यू टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो कितना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बेटा, ये भी आपको आना चाहिए, आई होप कि आपको आता होगा कहीं। ठीक है, और आगे चल के अगर मान के चलो इस प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन से नहीं सॉल्व कर सकते, यूजिंग लॉग टेबल आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब आप फिजिक्स में मेजरमेंट चैप्टर में लॉग टेबल पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 54 5 ये 50, एक डिजिट छोड़ देंगे, 6 3 और ये 3। नाउ ये क्या हो जाएगा 4 6 8 3। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 2 ना, पॉइंट के राइट साइड की डिजिट चेक करना, 1 2, राइट साइड से पॉइंट शिफ्टिंग करना 1 2। ये कितना बन जाएगा आपका 38.4। कितना बनेगा बेटा ये 38.4। आंसर कितना मिला 38.4, मतलब 64, 38.64। ठीक है, इंटू 10⁻8 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 13। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन
आप आंसर जो है बेटा किसमें एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये चीज ध्यान में रखना, साइंटिफिक नोटेशन में आप वैल्यू एक्सप्रेस करते हो तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, वो जो वैल्यूज थी मतलब रिप्रेजेंटेशन जो था कैपिटल n इंटू 10⁻⁻, मतलब 10⁻n, ये जो n था एक तो पॉजिटिव रहता था नहीं तो नेगेटिव रहता था, लेकिन ये जो कैपिटल n है इसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी 38 है, तो हम यहाँ पे इसको 3.8 बना सकते हैं। यस ऑब्वियसली बना सकते हैं, ये पॉइंट एक डिजिट पीछे लाना पड़ेगा, ये एक पॉइंट डिजिट पीछे लाए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 3.864, एक डिजिट पीछे लाए मतलब प्लस हुआ तो ये 13 की जगह कितना हो जाएगा 14। समझ में आया, 13 की जगह क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख देना। ये होगी अब आपकी साइंटिफिक नोटेशन, समझ में आया। इसी प्रकार मान के चलो ये पावर अगर बेटा माइनस में रहा तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जो पावर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ होमवर्क्स जो मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक नेगेटिव वाला है तो अभी एक काम करते हैं ना बेटा, फट्टा से आपको नेगेटिव वाला समझा देता हूँ, नहीं तो आप कुछ समझ जाओ थोड़ा सा कि यहाँ पे होगा क्या। जैसे पावर यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे मान के चलो ये निगेटिव आया, जैसे -5 और -8 दे दिया मैंने आपको पावर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको जैसा का वैसा करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻5 प्लस 10⁻⁻8 अगर ऐसा है तो ये क्या होगा आगे 10⁻⁻5 -8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻, टोटल 13 हो जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा, ये 10⁻13 और यहाँ पे ये जो आएगा तो फिर एक डिजिट पॉइंट पीछे आया रहता और एक डिजिट आया रहता तो ये प्लस होता तो ये 12 आ जाता, -12 आ जाता। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, बाकी सेम टू सेम है। समझ में आया ना। इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क्स देता हूं ताकि आप इससे सॉल्व कर सको। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क्स देता हूँ। जैसे पहले केस में आपको क्या करना बेटा 3.971 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है 1.98 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये आप देखना कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पावर ये एडिशन है, बीच में साइन है मतलब एडिशन। दूसरा 4.11 इंटू 10⁻⁻3, बीच में फिर से प्लस साइन मतलब एडिशन करना है। 8.1 इंटू 10⁻⁻4, ये दो एडिशंस के हो गए। चलो तीसरा 2.12 इंटू 10⁻6 माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन आपको करना है 3.5 इंटू 10⁻5। ठीक है, चौथा सब्सट्रैक्शन करना है सेम टू सेम 6.5 इंटू 10⁻⁻8, फिर से सब्सट्रैक्ट करना है 5.5 इंटू 10⁻⁹। नाउ फिफ्थ वन देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये सॉल्व करना। और 6 नंबर का है 8.5 इंटू 10⁻7 इंटू 3.5 इंटू 10⁻9। ठीक है बेटा, 3.5 है। तो ये क्या करना है आपको, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस और सब्सट्रैक्शंस जो है इससे रिलेटेड ही होमवर्क्स आपको सॉल्व करना है।